हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि। ठीक है, संधि के अंतर्गत हमने आज संधि को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज आगे व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि के बारे में देखते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। ठीक है, हल संधि क्यों कहते हैं वो आपको पहले समझा दिया, क्योंकि हल के अंतर्गत सारे व्यंजन आते हैं, जिस कारण से संस्कृत में इसको हल संधि भी कहते हैं। ठीक है, हल संधि की परिभाषा देखेंगे तो प्लस से पहले और प्लस के बाद हल यानी व्यंजन होना चाहिए। प्लस से पहले व्यंजन और प्लस के बाद व्यंजन या स्वर कुछ भी हो और उन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा या जो परिवर्तन होगा उसे हम हल संधि कहेंगे। ठीक है, प्लस से पहले क्या होना चाहिए, या तो व्यंजन होना चाहिए या व्यंजन और प्लस के बाद व्यंजन स्वर दोनों चलेंगे। ठीक है, तो ये हल संधि की परिभाषा हो गई। हल संधि के अंदर फर्स्ट संधि है अपनी ष्टुत्व संधि। संधि का नाम है अपना ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि का सूत्र क्या है, स्तोहो ष्टुना ष्टुहु। ठीक है, ये सूत्र है अपने ष्टुत्व संधि का। सूत्र है स्तोहो ष्टुना ष्टुहु। अब स्तो ष्टुना ष्टु क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, स्तोहो मतलब स्तु। ठीक है, प्लस से पहले होना चाहिए स्तु और प्लस के बाद होना चाहिए ष्टु। तो उस प्लस से पहले जो स्तु है उसकी जगह पर आदेश हो जाएगा ष्टु आदेश हो जाएगा। अब स्तु ष्टु ष्टु क्या है वो देखते हैं। स्तु मतलब हो जाएगा स और पूरा त वर्ग। ठीक है, त वर्ग के अंतर्गत वर्ण आएंगे त, थ, द, ध और न। ये सारे वर्ण कैसे होंगे, हलंत मतलब आते हैं। ठीक है, और प्लस के बाद क्या होगा, ष्टु होगा। ठीक, ये हो गया स्तु। आधा स मतलब स और पूरा त वर्ग। उसके बाद प्लस के बाद क्या होगा, ष्टु। ष्टु में ये श होगा और पूरा च वर्ग। ठीक है, च, छ, ज और य। ये सारे हलंत वर्ण हैं। ऐसी कंडीशन रहेगी, प्लस से पहले क्या होगा स्तु और प्लस के बाद होगा ष्टु। तो इस स्तु की जगह पर ये ष्टु आदेश होगा। कैसे, ये स है तो स की जगह पर क्या आदेश होगा, ये वाला स। ठीक है, ये त है तो की जगह पर क्या आदेश होगा, च। थ की जगह पर छ, ये भी हलंत है। ठीक है, द की जगह पर ज, ध की जगह पर ये वाला ज और न की जगह पर य। ठीक है, ये आदेश होंगे इस तरह से। ठीक है, ये सारे हलंत वर्ण है। इस तरह से आदेश होगा। स्तु है, स्तु के बाद ष्टु आ रहा है, ष्टु के बाद तो ष्टु आदेश होगा। ठीक है, इसमें यह ध्यान रखना है, अपने आदेश करना है सिर्फ स्तु की जगह। किसकी जगह पर आदेश करना है, स्तु की जगह पर। कंडीशन इसमें उल्टी भी हो सकती है, ये ष्टु पहले आ सकता है, स्तु बाद में भी जा सकता है, लेकिन अपने को आदेश सिर्फ स्तु की जगह करना है। ष्टु की जगह कोई परिवर्तन नहीं होगा। श, ये श है और ये च वर्ग, उसकी जगह परिवर्तन नहीं करना है। स और त वर्ग आएगा उसकी जगह पर ही चेंज करना है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे उदाहरण के द्वारा एक एक को समझ लेंगे। ठीक है, पहला उदाहरण ले लेते हैं। जैसे रामस्तन शेते। रामस्तन शेते, ये अपना उदाहरण। ठीक है, अब क्या करना है देखो, रामस्तन शेते है, शर्त मिल रही है अपनी। अंतिम वर्ण स है, ये वाला, इसमें स हलंत अंतिम वर्ण है और प्लस के बाद श है, मतलब शर्त मिल रही है अपनी, नियम मिल रहा है, मतलब ष्टुत्व संधि के अंतर्गत होगी। करेंगे तो क्या होगा, इस श की जगह आदेश क्या होगा, ये वाला श क्या होगा, इसकी जगह कोई आदेश नहीं होगा, सिर्फ इसकी जगह आदेश करना है। इसकी जगह हमने ये वाला श कर दिया। ठीक है, और ये राम तो है ही सही और ये पीछे शेते है ही सही। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। रामश, ये श आधा है, ये आधा लिख दिया और ये शेते। इस तरह से ये
रूप बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा उदाहरण, जैसे सत प्लस जनः, सत प्लस जनः। ठीक है, सत प्लस जनः। अब सत प्लस जनः स्तु आ रहा है, त वर्ग मिल रहा है, बाद में प्लस के बाद ज, ये ज मिल रहा है, मतलब इष्टित्व संधि के अंतर्गत होगी। कैसे होगी? इस त की जगह पर आदेश क्या होगा? ये च होगा। सत प्लस जनः। ठीक है, पहले क्या करेंगे? च इस त की जगह पर। ठीक है, क्या आदेश किया? च आदेश किया। ये स यहीं पर रहेगा, वो पे अलग, और बाद में क्या है? जन। ठीक है, जन। अब इसको जोड़ेंगे, इसमें एक और संधि होगी। ठीक है, क्या संधि होगी? इसके अंदर जसत्व संधि हो जाएगी, जिस कारण से पहले जो च है उसका तीसरा अक्षर बन जाएगा। च का तीसरा अक्षर क्या बना? च। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा सज्जन। सज्जन हो, क्या बनेगा? सज्जन हो। आ गया समझ में? सत है, सत प्लस जन, इस तरह की जगह पर हमने आदेश किया च। पहले यहाँ पर इष्टित्व संधि हो रही है, इष्टित्व संधि होने के बाद यहाँ पर एक और संधि हो रही है, और उस संधि के कारण से यहाँ पर च का भी ज बन जाता है, जसत्व संधि हो रही है। जसत्व संधि में पहले जो वर्ण है उसका तीसरा बन जाता है। ठीक है, तो च है, च का च वर्ग का ही अपने वर्ग का तीसरा वर्ण ज बन गया। ये आधा च दिया, मतलब अपना रूप बन जाएगा सज्जनः। एक और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, हरीश धन च, हरीश धन च। ठीक है, अब इस स की जगह पर क्या करना है? श वाला करना है। ठीक है, ये श कर दिया, और ये हरी है ही सही, और प्लस के बाद में च था ही सही। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? हरीश च। ये अपना रूप बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है इसमें। बस ध्यान अपने को रखना है, स्तु की जगह इष्टु आदेश करना है। स और त वर्ग के बाद स है और त वर्ग है, तो उसकी जगह अपने को श और च वर्ग कर देना, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये इष्टित्व संधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट संधि हम अब देखते हैं इसके आगे वाली। ठीक है, अभी हमने पढ़ी थी इष्टित्व संधि, अब उसके आगे वाली सेकंड संधि, दूसरी संधि है इष्टित्व संधि पढ़ेंगे। ठीक है, इष्टित्व संधि, इसका सूत्र है इसका इष्टुनाष्टुः। ये इसका सूत्र है, इष्टुनाष्टुः। ठीक है, इष्टुनाष्टुः ये इसका सूत्र है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखेंगे अब स्तु प्लस इष्टु, स्तु और इष्टु होगा, तो उस स्तु की जगह पर आदेश क्या हो जाएगा? इष्टु। ठीक, वो संधि थी, उसी तरह ये भी संधि है। आपने इष्टित्व संधि पढ़ी थी, उसी तरह ये संधि भी है, सिर्फ इसको स्तु आ रहा है इसमें। ठीक है, अब क्या आ रहा है? स्तु मतलब स और त वर्ग, त थ द ध और न, सारे हलंत वर्ण है। और प्लस के बाद क्या होगा? इष्टु होगा। प्लस के बाद क्या होगा? इष्टु। इष्टु में ये षटकोण का श वाला हलन और
ट वर्ग ट, ठीक है, ट ठ ड ढ और हण। स्तु आ गया, स्तु के बाद स्टू हो जाएगा, तो इस स्तु की जगह क्या हो, आदेश हो जाएगा, ये स्टू हो जाएगा, मतलब स की जगह पर ये श, ठीक है, इस त की जगह पर ट, इस थ की जगह पर ठ, इस द की जगह पर ड, इस ध की जगह पर ढ और न की जगह पर अ। इस तरह से आदेश होंगे। स्टू प्लस स्टू, तो स्टू की जगह पर स्टू आदेश हो जाएगा। जैसे हम क्या कैसे आदेश होगा सूत्र के मतलब उदाहरण के द्वारा देखेंगे, ठीक है। पहला उदाहरण लेते हैं हम स्टू संधि का। तत् धन टीका, तत् धन टीका, तत् धन टीका है, जिस तो है तत् धन टीका। त वर्ग आ रहा है, स्तु आ रहा है, तो इस त की जगह पर आदेश क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। तो ये त की जगह पर ये ट और बाद में ये टीका है, इसे ही जोड़ देंगे। अब इसको ट हलंत है, टीका क्या रूप बनेगा, टीका रूप बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा उदाहरण, और एक और उदाहरण ले लेते हैं। पेश, पेश धन ता, पेश धन ता, ठीक है। इसको देखेंगे। प्लस के पहले स्तु, प्लस से पहले स्तु, यहाँ पर प्लस से पहले स्तु नहीं है, प्लस से पहले क्या आ गया, स्टू आ गया। मैंने पहले ही बता दिया था स्टुत्व संधि के अंतर्गत कि ये जरूरी नहीं है कि स्तु पहले रहेगा और स्टू बाद में रहेगा, यही फिक्स नहीं है। ये आगे भी रह सकता है, ये पीछे भी रह सकता है। श और ट वर्ग आगे आ सकता है तो स और त वर्ग पीछे चला जाएगा। अपने को परिवर्तन किसकी जगह करना है, स और त वर्ग की जगह ही परिवर्तन करना है, वो ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पेश धन ता है, यहाँ पर स्टू पहले गया, स्तु बाद में गया। परिवर्तन किसकी जगह करना है, इसी स्तु की जगह करना है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये पेश है, वैसा वैसा रहेगा। और प्लस की जगह ये ता है, ता की जगह पर आदेश क्या हो जाएगा, ट की जगह पर क्या आदेश हो जाए, ट होता है। तो यहाँ पर ता है तो टा बन जाएगा, ता है तो टा बन गया। जोड़ देंगे, ये आधा श और पीछे टा, रूप क्या बनेगा, पेष्टा। आया समझ में। मतलब ये जरूरी नहीं है कि स और त वर्ग आगे रहेगा तो ही होगा, ये पीछे भी जा सकता है, ये आगे भी आ सकता है। इस उदाहरण के द्वारा हमने समझ लिया कि इसमें स्तु पीछे था, लेकिन परिवर्तन हमने क्या किया, उसी स्तु पे किया, न कि यहाँ प्लस से पहले स्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। राश धन त्रम, राश धन त्रम, ये अपना उदाहरण है। अब देखो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है कि स्तु पहले आ रहा है और स्तु है वो बाद में जा रहा है, ठीक है। तो इसका देखेंगे, ये राश तो इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, स्तु है, इसलिए परिवर्तन किसमें करना है, स्तु करना है। अब यहाँ पर स्तु देखो, प्लस के बाद क्या होना चाहिए, स्तु स त थ द ध न होना चाहिए। तो इसमें कौन सा वर्ण है, त्र है, त्र, ये त्र है, उस त्र में दो वर्ण मिले हुए हैं, त और र, ये दोनों मिलके ये त्र बना है, ठीक है, ये वाला। तो अपनी शर्त में क्या है, त होना चाहिए यूं, तो ये त
है ही सही, मतलब इसमें त छुपा हुआ है। तो उस त की जगह पर हम आदेश करेंगे, क्या क्या आदेश करेंगे? टहलन, ठीक है। और पीछे क्या है? रम। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ये भी आधा है ट, और ये राष्ट्रम रूप बन जाएगा, ठीक है। रूप क्या बनेगा? राष्ट्रम रूप बन जाएगा। आ गया समझ में कैसे हुआ वो? राष्ट्रम, राष्ट्रम था, इस त्रम की जगह ट आदेश किया, र पूरा तो इसमें हलन थे, बाकी र पूरा है तो र पूरा कर दिया। यहाँ पर राष्ट्रम जो ऊपर है ट हलन था वो ऊपर चला गया, ये राष्ट्रम रूप बन गया, ठीक है। तो ष्टुत्व संधि यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी कुछ नहीं, ष्टुत्व की तरह ही इसमें परिवर्तन है, बस ये ध्यान में रखना है कि आगे पीछे हो सकते हैं, स्तु की जगह ही परिवर्तन करना है, वो मुख्य बात पर ध्यान रखनी है। और ये स्तु है क्या वो देख लेना है कि स्तु मतलब स और त वर्ग, ष्टु मतलब श और ट वर्ग, ठीक है। अपने परिवर्तन जो करना है वो स और त वर्ग की जगह ही परिवर्तन करना है। तो देखिए अंतर्गत हम तीसरी संधि देखेंगे, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, ठीक है। इसका सूत्र है मोनुस्वार, ये इसका सूत्र है। मोनुस्वार क्या कहता है? पद के अंत में म और बाद में कोई भी हल, ठीक है, तो उस म का अनुस्वार हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? म, प्लस में क्या होना चाहिए? हल, तो इस म की जगह पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार। ये अपना नियम है, ठीक है। आ गया समझ में? प्लस से पहले अंत में, पद के अंत में म होना चाहिए और बाद में हल प्रत्याहार होगा, तो इस म का अनुस्वार हो जाएगा। ये अपना अनुस्वार संधि सूत्र है, मोनुस्वार, ठीक है। उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, गृहम धन गच्छति, गृहम धन गच्छति। अपना नियम मिल रहा है अनुस्वार संधि का, देखेंगे गृहम में अंतिम म आ रहा है और प्लस के बाद में हल प्रत्याहार है, तो इस म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। जैसे ये गृहम गच्छति, ये अपना रूप बन जाएगा, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, त्वम धन पठसि, त्वम धन पठसि। ये इसमें पद के अंत में म है, प्लस के बाद में हल प्रत्याहार आ रहा है, तो इस म का अनुस्वार हो जाएगा। क्या बनेगा? त्वम पठसि, ठीक है। आ समझ में? क्या करना है अपने को? म की जगह अनुस्वार करना है। कब करना है? जब बाद में हल प्रत्याहार होगा। तो अगर बाद में स्वर आ रहा है तो म का म ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर वो स्वर उस म के अंदर मिल जाएगा, तो म कैसा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा वो बाद में स्वर होने पर। अगर स्वर नहीं है और हल प्रत्याहार है, कोई भी व्यंजन है, तो उस व्यंजन है तो उस म की जगह पर अनुस्वार हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण देख देते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं तीसरा, अहम धावामि, मैं दौड़ता हूँ, ठीक है। तो इस म का क्या होगा? अनुस्वार होगा। क्या होगा? अनुस्वार होगा। इस म का अनुस्वार हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अहम धावामि। आ गया समझ में? ठीक है। अनुस्वार संधि क्या कहती है? सूत्र है मोनुस्वार, म है और ह, तो उस म की जगह पर करना क्या है?
अनुस्वार करना है। ये अपने संधि है, अनुस्वार संधि, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि इजी संधि है, कुछ नहीं करना है। प्लस के बाद में हल आ रहा है तो उस म का अनुस्वार कर देना है, ठीक है।